राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो पहले जान लेते हैं कि अपन पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो इधर देखिए, इस कोने में सेटिंग का ऑप्शन होगा। सेटिंग में जाइए, एडवांस में जाइए, क्वालिटी में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए। पहले अपन ये समझेंगे कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। हमने कुछ लेवल बताए थे आपको। एक था 22,700 और एक था 22,300। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन थी। इस जोन में कहीं पर भी ओपन हो मार्केट, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट था, इसमें कहीं पर भी ओपन हो मार्केट अपने को इसमें नो ट्रेडिंग जोन ही रखना था। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है 100-150 पॉइंट प्लस, ये होता है 150 प्लस गैप अप। ये 150 प्लस 150 पॉइंट गैप अप ओपन होने के साथ में इसे ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करते ही कुछ रिवर्स दिखाता है, तो ये इम्पल्स वेव बनाने के बाद में करेक्शन करता है, फिर इम्पल्स वेव बनाता है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए तो इसे ब्रेकआउट पर भी नहीं कर पाए, फिर थोड़ा रिवर्स किया यहाँ के आसपास की आपकी एंट्री होनी चाहिए। इसका नीचे का स्टॉप लॉस और फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। आपको इतना प्रॉफिट हुआ होगा निफ्टी फिफ्टी में आज। तो आई होप कि आपने प्रॉफिट बनाया होगा। प्रॉफिट अगर आपने ट्रेड लिया हो अपने सेटअप के हिसाब से तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब अपन एनालिसिस करेंगे। तो अपन क्या क्या एनालिसिस करते हैं हम आपको फिर से रिवर्स करवा देते हैं। हम दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा महत्व ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। और क्या करते हैं अपन, लाइन ड्रॉ करते हैं कौन कौन से टाइम फ्रेम पर, WD 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो अब अपन चलते हैं W टाइम फ्रेम पर। W टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। सॉरी, निफ्टी फिफ्टी का ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और एक ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। तो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है। एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, फिर एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, फिर एक पॉइंट यहाँ पे, फिर एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे मिला के अपने कुल 5-6 पॉइंट मिल रहे हैं। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है वीक से वीक कैंडल की। जैसे ये डंडी सी है ना, इसे मिला के ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अपना ये W टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस इस जोन में चल रहा है। तो अब अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी अपना ट्रेंड ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ये इस तरीके से चल रहा है इसमें। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट इसके ऊपर रहेगा, ट्रेंडिंग मार्केट, या फिर डाउन इसके नीचे रहेगा। ओवरऑल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा मार्केट, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट लग रहा है और ये फेक ब्रेकआउट ही है। लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि ये फेक ब्रेकडाउन है। तो कुछ दिन अपन और वेट कर लेंगे तो फिर ये इसके अंदर में ही आ जाएगा, फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। तो अब चलते हैं अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड क्या चल रहा है, नज़दीकी एक रेंज ट्रेंड चल रहा था अपना 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो ये आज इसे ब्रेकआउट कर चुका है, आज ये इसे ब्रेकआउट कर चुका है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब चलते हैं अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अभी के लिए इस रेजिस्टेंस को डिलीट कर देंगे, सपोर्ट को डिलीट कर देंगे। अपने को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस, और जो ये आज का गैप अप ओपन हुआ है तो ये अपने लिए ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा रखा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये ऑटोमेटिक ही अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये लेवल भी बता देते हैं हम आपको नंबरों में। ये नंबरों में आ रहा है 22,600
600, 22,600 का आ रहा है ये। और एक अपने को ऊपर रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, जैसे कि ये यहाँ पर ये अपना हो जाएगा रेजिस्टेंस 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का अपने को रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। अब अपने को इसमें ट्रेड करना है कि अपन अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इन्हें जो ये डेली टाइम फ्रेम पर और डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर थे इन्हें अपन डिलीट कर देंगे। इसे रखेंगे 900 का, 22,900 का। अब अपने को इसमें ट्रेड करना कैसे है, अपने को इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। गैप अप ओपन होता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन होता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर बड़ा गैप अप निफ्टी 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपन नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर 200 प्लस निफ्टी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होती है उस कंडीशन में, अगर निफ्टी इस जोन में कहीं पर भी ओपन हो तो अपने को इसके अंदर नो ट्रेडिंग जोन करना है। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है, बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ये रही। बैंक निफ्टी में भी हमने आपको कुछ लेवल बताए थे कल। तो हमने बताया था कि इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। ये जोन भी, इस जोन में कहीं पर भी ओपन हो मार्केट, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट रहेगा। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करना है, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करना है। हमने आपको ये बताया था कि अगर गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन के साथ में 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करे बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। गैप अप ओपन होता है तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करेगा बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ में ही सस्टेंस कर जाता है। अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अगर आपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लिया होगा तो आई होप कि आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो अब अपन चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी का ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है अपना, और आज ये इसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है तो ये अपने लिए सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अगर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो वो ऑटोमेटिक अपने लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब अपने को इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है, ये अपने को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 49,600 के आसपास, 49,500 ये आ गया अपना 49,500 का एक रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने को। तो अब अपने को ट्रेड कैसे करना है, ये जो अपने लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था ये 48,500 का, तो अभी अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया और सस्टेंस कर गया तो ये अपने लिए सपोर्ट बन गया। अब रेजिस्टेंस भी कम, अगर इसके ये मान लीजिए रेजिस्टेंस था पहले तो अब ये गैप अप ओपन हो गया तो ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, फिर से इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है कल और सस्टेंस कर जाता है तो ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मान लीजिए ये सपोर्ट है, इसके नीचे गैप अप ओपन हो जाता है तो सस्टेंस कर जाता है तो ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो इसके बीच में अपने को क्या करना है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी तो 15 मिनट सस्टेंस करेगी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन होती है 15 मिनट सस्टेंस करेगी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस
गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं अपन। तो अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अगर आपने अपना ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। पास से देखिए, ये प्राइस माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। हमने ये पिछले एनालिसिस कल की वीडियो में बता दिया था कि अगर मार्केट गैप अप या फिर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप होगा और इसमें लॉन्ग बिल्डअप होगा। ऐसा ही हुआ, ये प्लस में है और ये भी प्लस में और ये माइनस में है। ये OI चेंजिंग OI ये माइनस में है, जैसे कि ये देख रहे हैं आपको, ये माइनस में है। तो जिस दिन भी आप ध्यान रखना ये माइनस में हो और ये प्लस में, तो एक दिन उस दिन ट्रेंडिंग मोमेंटम आएगा। ये एक दिन एक ही बार में होगा, या चाहे ये कॉल में हो रहा हो या फिर पुट में हो रहा हो। अगर पुट में हो रहा है तो डाउन साइड क्लियरली ट्रेंड आएगा, अगर कॉल में हो रहा है तो अपसाइड क्लियरली ट्रेंड आएगा। तो इस पर हमने डिटेल में कोर्स बना रखा है, सब कुछ फ्री है। लोग यही चीज़ समझाने के लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन आपके लिए सब कुछ फ्री है। 9 लाख इसमें, 7 लाख इसमें, तो ज़्यादातर 2 लाख के आसपास ये पुट में ज़्यादा है। मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस ऊपर मिल रहे थे मार्केट को, मार्केट उनके स्टॉप लॉस खा गया ऊपर ही। देख लेंगे निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 अभी ये माइनस में, ये प्लस में, इसमें शॉर्ट किया गया है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। देखिए ये यहाँ पर, तो दोनों में सेम ही है डायरेक्शन। 16 लाख इसमें और 24 लाख इसमें, तो 8 लाख के आसपास निफ्टी 50 में पुट साइड में ज़्यादा है। तो ओवरऑल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी बुलिश है ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे कॉन्टेंट रोज़ डालते रहते हैं। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें। और प्लीज़, बहुत लोग देखते हैं लाइक कोई नहीं करता, प्लीज़ लाइक किया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।